हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ये मेरा वीडियो है वो हाउस हंटिंग पार्ट का लास्ट वीडियो है। एंड आई नो ये वीडियो पोस्ट करने में भी अगेन बहुत लेट हो रहा है, बट क्या करूँ ना कि इतने सारे काम रहते हैं, सब कुछ काम इतने पेंडिंग पड़े रहते हैं कि ये वीडियो ही सबसे लास्ट में एडिट करना, मतलब इसका नंबर लास्ट में आता है। सो वेल मैंने आपको अपने जो वीडियोज़ हैं उनमें बताया कि हम लोगों ने कितना मुश्किल से ये सामान वगैरह लोड किया और फिर हम लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग जब इस न्यू सोसाइटी में आए यहाँ पे तो हमको ट्रैफिक में टाइम लग गया। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब कि जैसे लास्ट 6 बजे का टाइम होता है ना, 6 साढ़े 6 तक शिफ्टिंग का किसी भी सोसाइटी में, तो हम लोगों को आई थिंक 6:40 या 6:45 ऐसा कुछ हो गया था, वो भी ट्रैफिक की वजह से और ऐसा लेट हो गया। तो फिर क्या हुआ ना, यहाँ की जो सिक्योरिटी थी वहाँ उन्होंने हमें फ्लैट के अंदर ही नहीं जाने दिया, सामान शिफ्ट ही नहीं करने दिया। हमने इतना रिक्वेस्ट किया उनको, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। और ब्रोकर को भी बुलाया, उसने भी रिक्वेस्ट किया, नहीं माना। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि यार ठीक है, रूल्स है और रूल के अकॉर्डिंग हमें टाइम पे आना भी चाहिए था, बट हर किसी की मजबूरी भी होती है ना, जानबूझ के तो कोई लेट नहीं करता। कभी ट्रैफिक में या कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है कि इंसान लेट हो जाता है, तो आप थोड़ा तो समझो। हमने बोला कि सर प्लीज़, हमारा सामान 15 मिनट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा सामान नहीं है। लोगों के पास एक्चुअली बहुत सारा सामान होता है तो उनको टाइम लगता है। मैंने बोला एक लिफ्ट में कितना टाइम लगेगा, नहीं तो जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले बोले नहीं मैम, हम नहीं जाने दे सकते, लिफ्ट ऑक्यूपाइड होती है। फिर लोग बोलते, ये बोलते वो बोलते। हम लोगों को उस टाइम पे ऐसे फील हो रहा था यार कि अब कहाँ जाए, क्या करें। हाँ, फिर हमने उनको बोला कि आपकी जो हेड है उनके नंबर दे दो, हम उनसे बात करते हैं। नहीं, हम उनके नंबर नहीं दे सकते। अरे यार, आप नंबर दे दो मुझे, मैं उनको बोल दूंगी कि सर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके लिया है, किसी और से लिया है, या फिर नंबर तो किसी से भी मिल जाता है ना, अगर मैं और सोर्स लगाती तो मिल जाता, लेकिन नंबर दिया ही नहीं उन्होंने। फिर ब्रोकर आया, ब्रोकर ने भी इतना मुश्किल से नंबर मांगा, तो उसको नंबर दिया तो कॉल नहीं उठाया। जो सिक्योरिटी हेड थे, जो भी थे, मुझे नहीं पता क्या नाम, और मैं यहाँ पे नाम लेना भी नहीं चाहती। तो मतलब रिक्वेस्ट कर करके थक गए, लेकिन उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि यार फैमिली है पूरी, कहाँ जाएगी। बोले कि आप अपने जहाँ से आए हो ना वहाँ पे वापस सामान लेके चले जाओ। हद है। वहाँ से हम सारा सामान लोड करके पैक करके लेके आ गए, वहीं पे वापस सारा सामान लेके जाए, और वहाँ पे क्या हमको सोसाइटी एंटर होने देगी? वापस वहाँ पे जाएंगे तो कितना लेट हो जाएगा। तो इतना रिक्वेस्ट किया, वो लोग नहीं माने। हमारी लिटरली हालत ऐसी ख़राब हो गई थी ना, हमारे पास सिर्फ पर्स था हाथ में, उसमें थोड़ा सा कैश था, घर की चाबी थी और कुछ कार्ड्स थे, नथिंग, और कुछ नहीं था हमारे पास ना। उन्होंने ना हमारा सामान अंदर आने ही नहीं दिया। बहुत रिक्वेस्ट की तो बिल्डिंग के गेट के पास हमारी जो वैन है, जो सामान की गाड़ी थी, टेम्पो, उसको वहाँ पे रखने की परमिशन दी। वो भी बिल्डिंग प्रीमिसेस के अंदर नहीं रखने दिया। जैसे जो लॉबी एरिया होता है उसके पास जगह है काफ़ी, तो लेकिन वहाँ पे नहीं रखने दिया उसको, सामान को। हमने बोला कि ये सामान हम यहाँ पे उतार के रख लेते हैं। नहीं, उतार के नहीं रखना है। तो मैंने बोला उतार के नहीं रखते तो टेम्पो यहाँ पे खड़ा कर देते, इतना परमिशन तो दे दो कम से कम। नहीं, बिल्डिंग के गेट के बाहर ही टेम्पो खड़ा रहेगा। मतलब हद है इन लोगों की। किसी के लिए आप इतना सा भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया तो फिर जाके टेम्पो वाला माना, क्योंकि उसको भी दूसरे दिन अपनी टेम्पो वापस रेंट पे देनी थी ना। जैसे होता है ना कि गाड़ी उन लोगों की भी आगे से आगे बुक रहती है, पर उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो बेचारा मान गया, लेकिन बोला इतने रुपए एक्स्ट्रा लूँगा। तो हमने बोला ठीक है, सामान बाहर पड़े रहने से तो अच्छा है कि थोड़े रुपए ज़्यादा लगे। फिर जो शिफ्टिंग वाले थे, जो शिफ्टिंग करवाने वाले थे, सामान लोड अनलोड करने वाले थे, उन लोगों को भी मनाया कि भाई तुम इतने रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन दूसरे दिन आ जाना। वो आने को तैयार नहीं थे, बोले नहीं हमारा तो दूसरे कल का छुट्टी रहता है, हम नहीं आएंगे। तो इतना मशक्क़त करने के बाद में टेम्पो वाला और जो भी है सामान लोड अनलोड करने वाले को मनाया, और फिर उसके बाद में हमको भी सिक्योरिटी ने अंदर नहीं आने दिया। मैंने बोला ठीक है, आप सामान अंदर नहीं जाने दे रहे हो, हमें तो अंदर जाने दो, हमारा तो एग्रीमेंट है, चाबी है हमारे पास में। ये क्या तरीका हुआ? ये तो बहुत गलत है ना। मतलब आप इंसान को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हो।
एग्रीमेंट नहीं होता तो मैं खुद नहीं जाती, बट एग्रीमेंट है, हमारे पास में हाथ में चाबी है, आप सामान नहीं जाने दे रहे हो, हमें तो जाने दोगे? हमें भी जाने से मना कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोग बाहर चले गए खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी, रात का टाइम, मतलब ऐसे करने में 8 साढ़े 8 बज गए थे। फिर हम खाना खाने चले गए बाहर। हमने सोचा देखते हैं कि बाहर कहाँ पे रुके, होटल में रुके कि क्या करें, वापस आके एक बार रिक्वेस्ट करेंगे और सिक्योरिटी से। तो सच में इतना रोना आ रहा था ना हम लोगों को। फिर भगवान से काफ़ी प्रे किया और सच में भगवान ही उस टाइम पे साथ में आए होंगे हमारे, क्योंकि सब तरफ से इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोग खाना खा के आए बाहर से, और फिर तब तक वो जो सिक्योरिटी वाला था उसकी ड्यूटी चेंज हो गई और दूसरा सिक्योरिटी वाला आया। तो हमने उसको फिर सारी बात बताई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, वो आपके पास चाबी है तो आप तो जा ही सकते हो, सामान नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं, आपका सामान पड़ा है सेफ, आप लोग जाइए अंदर। तो फिर हम लोग घर में आए, और घर में आके हम लोग, हमारे पास कुछ सामान नहीं था, मैंने आपको बताया। हम लोग आके ज़मीन पे ऐसे ही सोए, सिंगल चद्दर भी नहीं बिछाई हम लोगों ने। अपने नए घर में हम लोग बिना किसी सामान के, बिना किसी भी मतलब चीज़ के हम लोग ऐसे ही सोए हैं। बाहर से बस पानी का बोतल लेके आए थे पानी पीने के लिए, कि रात को पानी पीने के लिए चाहिएगा। और ये तो अच्छा होता, हम लोग पहले 2-3 दिन पहले आके घर की पूरी साफ़ सफाई करके गए थे अच्छे से। मैंने पूरे फर्श को सर्फ से धोया था, तो घर एकदम क्लीन था। लेकिन उस टाइम ठंड का टाइम था, अक्टूबर का टाइम है, तो अभी आप बेड पे सोते हो तो इतना ठंड नहीं लगती, लेकिन आप ज़मीन पे सोते हो तो तब ठंड तो लगती है ना। और मेघना, उससे तो नीचे उठा बैठा नहीं जाता, और मुझे भी प्रॉब्लम होती है, जिज्ञासा को भी प्रॉब्लम होती है, मतलब हम सबको प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी हम लोग नीचे सोए बिना किसी चद्दर बिछाए हुए ऐसे आंगन में, और रात भर ठंड लग रही थी, वो अलग। कैसे निकाली है वो रात, वो हम लोग ही जानते हैं। फिर लेकिन मतलब मुझे ये पूछना है कि क्या रूल्स किसी की जान से, किसी की सेफ्टी से भी बड़े बड़े होते हैं? किसी की सेफ्टी की, भाई कोई लड़कियां हैं या फैमिली है, वो कहाँ जाएंगी इतनी रात को? आपके लिए आपके रूल्स इतने बड़े हैं, आपने सामान भी अंदर नहीं आने दिया, आप हमें भी अंदर नहीं आने दे रहे। थोड़ी बहुत तो ह्यूमैनिटी रखो। वो शिफ्टिंग का टाइम तो मुझे याद करने में ना ऐसे आ रहा है, और इसके लिए ही डर था। तो अभी मैं समझ में नहीं आ रहा था कि बोलूँ कैसे, बताऊँ कैसे आप लोगों को। लेकिन ठीक है, फाइनली मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम हुई थी हमको। फिर कैसे जैसे हम लोगों ने एक रात निकाली, दूसरे दिन हुआ, फिर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो करी, और फिर उसके बाद में हम लोग अपना सामान जो है हम लोगों ने ऊपर चढ़ाया। लेकिन उसमें भी सिक्योरिटी वाला जो रात को था ना, वही वापस आ गया। क्या बोलते हैं, मैम आप 15 मिनट में शिफ्टिंग कर लीजिए, क्योंकि ये 11 से 2 बजे तक लिफ्ट ना वो कचरा उठाने वाले आते हैं लोग, तो उनके लिए ऑक्यूपाइड हो जाएगी। मैंने बोला हद है, ऐसे तो बोलते हो तो आप लोग 10 बजे से 6 बजे का टाइमिंग है, कल शाम को लेट हो गया तो आने नहीं दिया, अब 11 से 2 आपका कचरा उठाने वाले का टाइम है, तो उसके लिए आपको अगर 5 मिनट अगर और लेट हो जाएगा किसी दिन कचरा उठाना, रात को इतना सब कुछ मैटर हुआ है, तो उसमें आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मुझे सिक्योरिटी वाले का ना मुँह ही नहीं देखना था। मैंने उसको बोला सर हमारा सामान नहीं है, हमारा सामान हो जाएगा शिफ्ट आराम से। लेकिन फिर भी वो इतना बेकार था ना, वो खड़ा ही रहा जब तक हमारा सामान पूरा नहीं हुआ। जल्दी लगा रहा था, मैम जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अब यार 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने सारा सामान नीचे से हम लोग लेके आ गए। और जो बेचारे शिफ्टिंग वाले थे, लोड अनलोड वाले, मैंने उनको बोला कि आप सामान उतारो, लिफ्ट में रखो और लिफ्ट के बाहर निकाल के पटक दो, घर में हम बाद में अंदर जमा लेंगे आराम से। मतलब एक बार होता है ना, घर पे भी हम रखवाते हैं ठीक से थोड़ा बहुत, तो सारा तो अनपैक एक बार में नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ के रखवाते कि ये सामान इधर, ये सामान इधर, ताकि हम लोगों को उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आए। तो बस हम लोगों ने यही किया, और फिर उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा पैसे लगने थे हमारे वो पे किए हम लोगों ने। एक्स्ट्रा पैसे तो लगे ही, प्रॉब्लम हुई जो अलग। तो उस टाइम पे मतलब पैसे पे पैसे लगे जा रहे थे, बाकी सब ब्रोकर का, घर शिफ्टिंग का, रेंट का, डिपॉजिट का, ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो बस ये था कि खर्चे ही लगे जा रहे थे हमारे, ठीक है। लेकिन फाइनली हम लोग आए घर में, हम लोगों ने कैसे सामान कैसे अनलोड किया वो मैं सब आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने घर की साफ़ सफाई भी और भी बाकी थी वो की, क्योंकि फ़र्श साफ़ किया था ना, बाकी और चीज़ें भी साफ़ करनी रहती है, तो वो सब मैंने किया, मेरी फैमिली ने किया मतलब। तो वो मैं आपको अपने वीडियोज़ में, जो अपने जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उनमें दिखाती हूँ आपको। तो दूसरे दिन अब ये जो हमारा टेम्पो है अंदर आया बिल्डिंग के अंदर, और ये खोला है इन लोगों ने, और एक एक करके अब ये सामान निकालेंगे जैसा मैंने आपको बताया।
गाड़ी वाले का सामान तो उतारो पहले। ये इधर भैया, ये हमारा जो सामान है मिट्टी मिट्टी में रखना, इधर रख देना है ना, मतलब इधर मिट्टी है ना, इधर रख देना, इधर मिट्टी है। क्या अंदर डायरेक्ट? हाँ अंदर ले जाओ, अंदर ले लीजिए डायरेक्टली अंदर ले जाएंगे। अरे यहाँ पे तो उतारोगे ना एक बार, इसके लिए मैंने बोला डायरेक्टली अंदर लेके जा रहे हो तो अंदर लेके आ जाओ। हाँ हाँ क्या अंकल लिफ्ट लॉक होता है? लिफ्ट लॉक होता है ना बाद में? कौन सा लिफ्ट? ये सर्विस लिफ्ट से जाएगा ना, लॉक होगा। और ये सामान ऐसे ही लिफ्ट के बाहर ला के रख दिया, पहले नीचे और फिर घर के बाहर देखो ऐसे ही रखा हमने, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। और ये सामान हम लोगों ने एक बार ऐसे ही रखवा लिया, क्योंकि हमें बाद में पुराने वाले घर में जाना था, वहाँ पे भी कुछ काम पेंडिंग था तो वो करवाना था। उसके बाद पुराने घर में जाके हमने बाथरूम की टाइल ठीक करवाई, क्योंकि वो पता नहीं कैसे निकल गई थी। वो टाइल ठीक करवा के और फिर जो भी एसी जो हमने निकलवाया था ना, तो उसके जो होल रहते ना उनको सबको पैक करवाया था। और ये जो घर है इसकी पूरी साफ़ सफाई करवाई थी, जो भी जिस पुराने घर में हम रह रहे थे पूरी उसकी क्लीनिंग करवाई थी, क्योंकि कलर पेंट तो बाद में होना ही था, बट जो क्लीनिंग हमारी तरफ से होनी थी वो हमने पूरी करवा दी थी अच्छे से। आप देख सकते हो इस घर में हम लोगों ने 3 साल बिताए, काफ़ी मेमोरीज़ है इस घर की, बट क्या करें, छोड़ना तो है एक न एक दिन, तो बस बहुत दुखी मन से छोड़ा है इस घर को हमने। एंड यहाँ अब क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है। हमारी परेशानियां ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो शिफ्टिंग में इतना प्रॉब्लम, अब आज ओनर ने जो पुराने वाले फ्लैट है वहाँ पे ओनर ने टाइम दिया कि आ जाएगा, और आज हम सुबह से यहाँ पे आके बैठे हैं, ना तो वो फ़ोन उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। अब पता नहीं कब तक आएगा। अगर आ जाता तो दिखा देते हम फ्लैट, हमको पेमेंट कर देता, हमको चाबी वापस उसको देनी थी, हम चाबी दे देते। वो घर हमारा ऐसे ही पड़ा है, ये घर का भी कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं क्या होगा। और हालत देखो हम लोगों की ना, नींद पूरी नहीं हुई है, सामान सब ऐसे ही पड़ा है, सबके फेस उतरे हुए एकदम, और नींद आ रही है एकदम आँखों में, पर सो भी नहीं सकते। शिफ्टिंग का काम कर करके हम लोग इतने तक गए हैं, हमारे पैर में ना लिटरली स्वेलिंग आ गई। और मेघना के पैर में दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो एकदम पूरी स्वेलिंग आ गई है, ये पैर में भी स्वेलिंग आ गई है पूरी, और भी ज़्यादा स्वेलिंग, ये और भी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, ये देखो देख सकते हो आप लोग। ऐसे ही मेरे और जिज्ञासा के पैर में भी स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन हमारी ठीक हो गई, लेकिन मेघना की ठीक नहीं हुई। और हमारे बापू के बिना काम किए स्वेलिंग आ रही स्वेलिंग आ रही है। आज है मंडे 13 अक्टूबर और हम लोग फिर से आए हैं आज यहाँ पे हमारी पुरानी बिल्डिंग में। जो ओनर है, मीन्स ओनर क्या, जो ब्रोकर आएगा उसको कीज़ देने के लिए। सैटरडे को हम लोग आए थे, पूरे दिन भर वेट किया उसका, उसने कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया। शाम को बैंक बंद होने के बाद में वो आया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने घर का इंस्पेक्शन किया, और फिर पता ही ये पेमेंट उस टाइम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बिकॉज़ वो जो ओनर है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता, अदरवाइज़ तो कभी भी हो सकता था। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था, इसके लिए जानबूझ के उसका ब्रोकर शाम को आया। फिर था नेक्स्ट डे संडे, अभी आज मंडे, तो आज मंडे को अभी उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं सारे, जितने भी उसको कट करने थे ना सारे कट किए, बिल्कुल भी मतलब छोड़ा नहीं है पैसा अपना, एक दिन सारा पैसा कट किया। फिर उसके बाद में अभी हम लोग उसको कीज़ देने के लिए आए, तो हमारे 3 दिन वेस्ट हो गए उसके चक्कर में। पता नहीं यार ये लोग क्या करते हैं, अपनी इतनी इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, और उसके चक्कर में हमारे जो नए घर का है वो कुछ भी काम नहीं हुआ, सब काम ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। सैटरडे को पूरा दिन वेस्ट हो गया, इतना दिन हम लोग थक गए। और फिर उसके बाद में घर पे जाके रेस्ट किया थोड़ा बहुत, फिर कल थोड़ा बहुत कुछ काम था तो किया, ज़्यादा हुआ नहीं। फिर आज वापस यहाँ पे आना था, उसी की टेंशन थी कि भाई ये करेगा पेमेंट कि नहीं करेगा, क्योंकि मुझे आगे भी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करना है अपने जो नए ओनर हैं उनको। मैंने उनको बोल के रखा कि मेरा यहाँ का डिपॉज़िट आएगा तो मैं आपको बाकी का जो भी पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करूँगी, रेंट एंड ऑल। सो लेट्स सी अभी कब आएगा उनका ब्रोकर, कब चाबी लेके जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है लिटरली छुटकारा मिले, आए चाबी लेके जाए और हमें छुटकारा मिले। वीडियो बनाने की इच्छा नहीं है ऐसे फेस में, लेकिन क्या करूँ, जो है सिचुएशन वो तो आप लोगों को बतानी है, इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ।
और मेरे साथ मेघना भी है अभी। मेघना तुझे कुछ बोलना है? परेशान कर दिया इस ब्रोकर ने, ओनर ने। ऐसे ब्रोकर ओनर किसी को ना मिले, किसी को भी ना मिले। और फाइनली जो ओनर है उसका ब्रोकर आया, उसने फ्लैट देखा कि सब क्लीनिंग वगैरह अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है, जो भी हम लोगों को काम करा के देना था वापस वो करवाया है या नहीं हमने। और फिर देखा, फिर उसके बाद में सारी जो कीज़ थी वो हमने उसको दे दी और फिर हम हमारे घर पे आए। और फिर उसके बाद में आके जो हमें अपना फिटिंग वगैरह का काम करवाना था वो करवाया। मशीन फिट करवानी थी क्योंकि जहाँ पे मशीन का स्पेस दे रखा था तो वहाँ पे मशीन हमारी ख़राब हो जाती, तो हमने फिर जिज्ञासा ने दिमाग लगाया कि हम एक को जो 2 वॉशरूम है तो एक वॉशरूम में मशीन को हम फिट करवा सकते हैं। देखते हैं, कनेक्शन करवा के पूछते हैं जो भी प्लम्बर आएगा उससे कि कनेक्शन हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर रखनी पड़ेगी। और जो कि हम बाहर नहीं रखना चाहते थे, मैंने आपको बताया था कि मशीन ख़राब होती है बाहर। तो फिर हमने मशीन का कनेक्शन करवाया, बाकी और जितने जो भी कुछ कनेक्शन करवाना था, जो भी कुछ ठीक करवाना था वो ठीक करवाया। फिर उसके बाद में हम बाकी की साफ़ सफाई में लगे। और बेड वगैरह भी जो भी है ना, वो जैसे क्या होता है हमारा बेड लगा रहता है तो फिर जो नीचे का जो एरिया बेड का, क्योंकि हम लोगों का फोल्डिंग वाला बेड है तो वो तो ख़राब हो ही जाता है, वो तो रोज़ रोज़ क्लीन नहीं हो पाता। फिर बाद में जिज्ञासा ने, मैंने, मेघना ने, हम सब ने मिल के घर की थोड़ी थोड़ी रोज़ कुछ ना कुछ सफाई की। फिर घर आके हम लोगों ने ये मशीन का कनेक्शन करवाया और जो मशीन थी उसका कनेक्शन अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद में बेड की सफाई की हम लोगों ने मिलके। अभी जिज्ञासा कर रही है साफ़। और फिर उसके बाद में हम लोग सो गए नहा धो के। दूसरे दिन हम लोगों ने उठ के जेप्टो से चाय मंगवाई अच्छी अदरक वाली, और इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी हम लोगों को। और साथ में ग्लास, शुगर वगैरह सब दिया था। चाय बिस्किट मंगाया, वो खाया। ये हमारी अलमीरा भी ऑलमोस्ट सेट हो गई है। लास्ट की जो फिनिशिंग टच है वो मेघना दे रही है। नाउ इट्स क्लीन। तो ये बेड सेट हो गया है फाइनली, और ये अलमीरा भी सेट हो गया। लेकिन अभी इतना सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, अभी इन सबको अच्छे से रखना है। किचन पूरा सेट नहीं हुआ पर थोड़ा बहुत हमने सेट किया। मैंने तो क्या किया, दीदी ने किया है। ये देखो, आपको दिखाती हूँ। दिख रहा होगा आप लोगों को। ऐसे हमने सभी, ऐसे एक टेम्परेरी सेट है ये, बाद में जैसे सामान हो रहेगा वैसे और सेट करेंगे हम लोग उसको, वो तो टाइम के साथ साथ हम वैसे भी सेट करेंगे इसको। तो ऐसे ही सफाई करते करते और सब कुछ जमाते जमाते दिवाली का टाइम भी आ गया, क्योंकि 13 अक्टूबर तक तो हमारा घर का सेटलमेंट हुआ था। फिर उसके बाद में 18 या 20 को दिवाली थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। अभी तो 3-4 महीने हो गए उस चीज़ को, मैं इतना लेट व्लॉग जो एडिट कर रही हूँ, बट ठीक है। तो उस टाइम पे फिर दिवाली का भी टाइम था, तो उसकी भी शॉपिंग करनी थी, उसकी भी तैयारियाँ करनी थी। दीपक वगैरह मार्केट से लेके आने थे, और भी सारी चीज़ें लेके आनी थी। तो मैं और जिज्ञासा मार्केट गए, लेके आए सब सामान। और प्लस यहाँ पे ना गैस कनेक्शन नहीं था, मतलब पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं आया है इस बिल्डिंग में। टाइम तो हो गया इस बिल्डिंग को, बट आई डोंट नो क्यों नहीं आया है। तो फिर उसके बाद में हम लोगों को सिलेंडर का कनेक्शन लेना पड़ता, तो वो हमने नहीं लिया, क्योंकि फिर सिलेंडर कभी भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसको मंगवाओ, फिर उसको फिट करो, तो बहुत टेंशन रहता है। तो हमने सोचा कि हम जाके इंडक्शन ले लेंगे। तो फिर उसके बाद में हम लोग धनतेरस के दिन गए थे इंडक्शन लेने। तो चलिए आप लोग अब भी देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा। फिर हम लोग ये विजय सेल्स गए इंडक्शन देखने के लिए। तो हीटर देख रहे थे, इंडक्शन देख रहे थे। कहाँ से ऑन करना है? यहाँ पावर लिखा है, यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ऑफ होगा। ठीक है, ऑन कर दिया। हाँ। यहाँ पे सेलेक्ट करी जितनी भी उसमें 3 भी प्रीसेट मेन्यू है। हाँ। प्रीसेट मेन्यू ऐसा कुछ जरूरी ना, डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। हाँ। इससे कम मिनिमम 200 और मिनिमम 22 मैक्सिमम। ओके, हाँ हाँ। तो इसमें ये कॉइल है ना, फिर वो उसका क्या, वो फिर वो उसका मतलब उसका कितना रहता है गारंटी? तो चलेगा भी नहीं है। ये हटा देंगे तो हीटिंग भी आई थिंक बंद हो जाता है, और ये रखने के बाद भी अच्छा हाँ हो रहा है हीटिंग तुरंत। तो हम लोग फिर घर आ गए, कुछ नहीं ख़रीदा वहाँ से, क्योंकि जो हीटर था वो तो लेना नहीं था। क्या बोलते हैं उसको, मुझे हीटर ही नाम याद आ रहा है, वो लेना नहीं था। और क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा था, तो इतना किचन में फिर काम नहीं होता उससे। फिर हमने सोचा इंडक्शन ले लेंगे, लेकिन इंडक्शन वहाँ पे महंगा मिल रहा था। ऑनलाइन हमने चेक किया, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा था, तो हमने सोचा कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे और आ भी जाएगा, जल्दी दिखा भी रहा था कि मिल जाएगा। लेकिन हमारी किस्मत
मतलब वो इंडक्शन आने में भी बहुत टाइम लग गया। इससे अच्छा तो हम लोग को थोड़ा महंगा वाला विजय सेल से ही ख़रीद लेते, बट वही है ना, सस्ते के चक्कर में हमको और रोना पड़ा। हमारा इंडक्शन आया ही नहीं कितने दिन तक, तो घर पे खाना बना ही नहीं, बाहर से खाना आ रहा था, तो उल्टा ज़्यादा वो पैसे उसमें लग गए। बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश तो काल तो कुछ नहीं था, बट फिर भी जो बुद्धि ना घूम गई थी, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम लोगों के खाने के पैसे लग गए। ठीक है, जो लगे वो लगे, क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में दिवाली का काम था, तो हम लोगों ने तो दिवाली का ही काम किया, और कुछ काम किया नहीं है। और भी थोड़ी साफ़ सफाई बाकी थी, वो सब हम लोगों ने नहीं की, छोड़ दिया कि दिवाली है तो बस अब दिवाली का ही काम करते हैं। और दिवाली का काम होने के बाद में स्लाइड और कुछ डोर्स वगैरह वो बाकी रह गए थे, वो हम तीनों ने साफ़ किए। क्योंकि क्या होता है ना, लोग सिर्फ आंगन साफ़ कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें साफ़ करते नहीं हैं जब भी आते हैं नए घर में, लेकिन उन पर धूल मिट्टी रहती है और फिर बाद में वही प्रॉब्लम करती है। और मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है और हम लोगों को मिट्टी से एलर्जी, तो हम लोगों को एकदम क्लीन करना पड़ता है। हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं रहते हैं, क्योंकि घर पर रहते रहते इतना गंदा नहीं होता अगर बंद रखते हो आप तो, लेकिन पहले का जो गंदगी है उसको तो साफ़ करना ही चाहिए ना आपको, फिर उसी से बीमार होते हैं ज़्यादा। तो वो भी हम लोग पूरा अच्छे से सर्फ के पानी से और बाद में साफ़ पानी से साफ़ करते हैं, क्योंकि सिर्फ पानी से साफ़ करने पे भी फिनिशिंग नहीं आती। तो हम लोगों को इस चक्कर में सफाई में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी आप लोग बोलोगे कि ये सब क्या है, इतना कौन करता है, लेकिन हम करते हैं भाई, हमको पसंद नहीं है, हम करते हैं, इसलिए हमारे दिन उसमें काफ़ी दिन चले जाते हैं, क्योंकि एक साथ तो सारी सफाई होती नहीं है, बट हम लोग करते हैं। और मतलब सच में अच्छा भी लगता है जब आपको घर क्लीन दिखता है ना, तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर बाद में शूट पे जाते हैं या फिर और कोई काम हो जाता है, तो बाद में इतनी क्लीनिंग नहीं कर सकते हो आप। जब आप शिफ्ट करते हो उस टाइम पे एक बार अच्छे से क्लीन कर लो, तो काफ़ी टाइम तक आपको इतना ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये शूटिंग का टाइम तो 9 to 5 होता नहीं है, तो शूटिंग के टाइम पे तो बस आके नींद पूरी हो जाए ना, बस वही मतलब समझ लो वो भगवान का दिया हुआ उपहार लगता है हमको। सो या देखो फिर हम लोगों ने और बाकी की क्या क्या सफाई की और क्या क्या काम किए घर पे। और अब ये मैं लगी हूँ सफाई में, पूरा सरफ से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ इस स्लाइड को। और जो सरफ है वो मैंने मग में उसका सरफ का पानी कर लिया, क्योंकि बाल्टी में करने से ना नीचे बार बार में झुकना पड़ता है। ये मग आप हाथ में कैरी करके आराम से इजीली साफ़ कर सकते हो, तो उससे टाइम वेस्ट नहीं होता। एंड ये आप देख सकते हो कैसे मैं कुर्सी पे चढ़ के इसकी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास सीढ़ी नहीं थी, तो हमने कुर्सी को ही सीढ़ी बनाया। और रात को फिर हम लोग सो गए क्योंकि थक गए थे। फिर दूसरे दिन जिज्ञासा ने ये जो है पानी से साफ़ किया, क्योंकि सरफ से ही साफ़ किया था मैंने मेरी हिम्मत नहीं थी और बाकी की साफ़ करने की, तो फिर दूसरे दिन जिज्ञासा ने साफ़ किया पूरा इसको अच्छे से पानी से। और बाकी की जो साफ़ सफाई है मेघना ने भी की। और उसके बाद में हमारा इंडक्शन फाइनली आया, तो हमने इस पर दूध गर्म किया। और उसके बाद में अभी हम लोग ये जो है कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, मतलब फोस्टर होता है ना, फोस्टर लगाने का ट्राई कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग अच्छे से इसकी क्या बोलते हैं इंच टेप से उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। और किससे मेजरमेंट करें, हमारे पास स्केल नहीं था, तो इसी से कर रहे हैं भाई। तो ये मेजरमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमको फोस्टर लगाना है, क्योंकि हमारे जो किचन की स्लाइड है ना उस पर हम पर्दा नहीं लगाना चाहते, तो वो उस पर हम लोग फोस्टर लगाएंगे। हम लोगों ने ऑनलाइन देखा था, फिर उसके बाद में जिज्ञासा ने इसको ऑर्डर कर दिया। और ये आप स्लाइड देख रहे हो, साफ़ तो की, लेकिन फिर भी इस पर ना दाग कैसे रह गए पता नहीं है। और फिर उसके बाद में मैं, जिज्ञासा, मेघना, हम तीनों मिलके ये फोस्टर लगा रहे थे, ताकि अंदर का हमें कुछ दिखाई नहीं दे बाहर से, और बाहर से अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे, अंदर से भी बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे, क्योंकि हमें ऐसा देखना नहीं था इधर, ऐसा कुछ व्यू देखने में हमें इंटरेस्ट नहीं था इतना। क्योंकि पर्दे लगाओ, इससे अच्छा ये लगा रहेगा तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। तो बस ये हम लोगों ने इसको लगाया, और हम प्रोफेशनल तो है नहीं, तो बराबर भी नहीं लगा, लेकिन ठीक है, जैसा भी हमसे हुआ हम लोगों ने मिलके इसको लगाया। एंड ये देख सकते हो आप कैसे पूरा एकदम प्रोफेशनल की तरह लगा रही हूँ, प्रोफेशनल बन रही हूँ। प्रोफेशनल हूँ नहीं, पर प्रोफेशनल बन रही हूँ। अब देख सकते हो आप, एक तरफ से दिख रहा है और तो देखा आप लोगों ने कैसे प्रोफेशनली हम लोग काम कर रहे थे, जो कि हम लोग अनप्रोफेशनल है उस काम में। तो वो किया, क्योंकि पर्दे लगाने से पूरा अंधेरा हो जाता है, और ऐसे क्या रहेगा, उससे रोशनी आती है, मतलब बाहर का हमें कुछ व्यू नहीं दिखेगा, बट रोशनी आती है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हम कुछ दिखता भी नहीं है और रोशनी भी रहती, तो उसके लिए ये बेटर ऑप्शन है। और हमने सोचा किसी को बुलाएंगे, फिर वो लगाएगा, पैसे चार्ज करेगा, इससे अच्छा हमको ही तो रहना है, कौन आने वाला है, और अगर आएगा भी तो भी आ जाएगा, देख लेगा, और क्या गड़बड़ लगाया तो वो भी देख लेगा यार। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम किया था ना, तो लेकिन ठीक है, हमने लगा लिया अच्छे से। अभी हमारी सेफ्टी भी हो गई उससे, और प्लस फिर उसके बाद में बस यही सब काम करके हम लोगों ने पूरा घर हमारा सेट किया।
और काफ़ी मशक्क़त हुई, आप लोगों ने देखा, काफ़ी टाइम भी लग गया, काफ़ी पैसे भी बर्बाद हो गए, लेकिन ठीक है फाइनली शिफ्टिंग हो गई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, सारा काम हो गया उसके बाद में 2-4 दिन। फिर उसके बाद में जो है मैंने शूट पे जाना स्टार्ट किया और बस यही थी हमारी लाइफ। और यही घर शिफ्ट करते तो हर टाइम यही टेंशन रहती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है। बट वो क्या है ना कि हम लोगों ने पहले व्लॉग बनाए नहीं, आपको बताया नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, बट इस बार आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितनी हम लोगों को काम करना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। तो अब ये मेरा जो व्लॉग है वो मैं उसको एंड कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताना कि हम लोगों का जो ये व्लॉग था, हमारी जो इतनी मेहनत थी, वो आप लोगों को कैसी लगी। मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पता है इस वीडियो के चक्कर में ना मैंने और व्लॉग बनाए नहीं, क्योंकि मेरे ना दिमाग में ऐसा हो गया था कि ये जो एक सीरीज़ है ना वो एक सीरीज़ साथ में आनी चाहिए, तो उसके चक्कर में व्लॉग्स भी लेट हो गए और दूसरे व्लॉग भी मैंने नहीं बनाए। पागल हूँ मैं, क्या कर सकते हैं दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है ना तो बस बैठ जाती है। तो ठीक है, अभी आप मुझे बताना कि मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही प्यार देते रहना। और प्लीज़ यार अच्छे अच्छे व्यूज़ दो वीडियो पे, ताकि मैं भी आगे ग्रो कर सकूँ। टिल देन बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपको।